टीवी का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और घर की लाइट धीमी कर लीजिए, क्योंकि आज की ये स्टोरी आपको डराने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवधेश चंद्रवंशी, आपका होस्ट, और आज मैं एक हॉरर स्टोरी आपके लिए लेकर के आया हूं। आज की कहानी राहुल की है। राहुल एक आईटी कंपनी में काम करता था और रायसेन का रहने वाला था। भोपाल की एक निजी कंपनी में होशंगाबाद रोड पर वह कार्य किया करता था। बीते कुछ दिनों से उसके ऑफिस में कई फाइनेंशियल अनियमितताएं चल रही थी, जिसको लेकर के राहुल काफ़ी परेशान था, क्योंकि वह बीते 1 साल से ऑडिट नहीं कर पा रहा था और मार्च क्लोजिंग का समय था। ऐसे में बॉस की नज़रें उस पर तिरछी होती जा रही थी और राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि यह जो गड़बड़ी हो रही है यह क्यों हो रही है। वह करीब 1.5 वर्षों से उस आईटी कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन बीते 1 साल से कुछ ऐसे हिसाब थे, कुछ ऐसी अनियमितताएं थी जो ना उसको समझ में आ रही थी, ना उसके बॉस समझ पा रहे थे। बस ये समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं पैसों की फेरबदल या पैसों की गड़बड़ी हो रही है। अब चूंकि राहुल उस कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पद पर कार्य कर रहा था, तो वह सारी जिम्मेदारी उसकी बनती है और जल्द ही क्लोजिंग का समय आने वाला था। ऐसे में 30 मार्च की वो आखिरी रात आ गई थी। अब उसको सारी चीज़ें ऑडिट करके बॉस को 31 तारीख को देना था। पूरा दिन वह जूझता रहा, लेकिन वह कमियां उसे समझ में नहीं आई। फिर बॉस अचानक 7 बजे आते हैं और उससे पूछते हैं कि राहुल, क्या आपने ऑडिट शीट तैयार कर ली है? राहुल चौंक करके उठता है और कहता है, नहीं बॉस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गड़बड़ी कितनी हो रही है और कहाँ से हो रही है। लगभग एक आंकड़ा जो निकल करके सामने आता है वह 2 से 2.5 करोड़ रुपए का होता है, जो कि कंपनी के लिए एक बड़ा फंड था। और कंपनी के बॉस उसको वह सारी भरपाई करने के लिए भी कह देते हैं कि अगर तुमने यह गड़बड़ी नहीं पकड़ी या ऑडिट शीट कंप्लीट नहीं कर पाए तो मैं पुलिस में तुम्हारा केस तक कर दूंगा। अब ऐसे में राहुल बड़ा डरा सहमा सा, वह कहता है, बॉस, आज मैं पूरी रात काम करूंगा और मैं आपको सुबह तक रिपोर्ट तैयार करके दे दूंगा। अब राहुल अपनी सीट पर पुनः बैठ जाता है। ऑफिस के दरवाजे क्लोज हो जाते हैं, लाइट धीमी हो जाती है और राहुल अपनी डेस्क लाइट जला करके कंप्यूटर पर काम करने लगता है। वह ऑफिस में पड़ी सारी फाइलों को खंगालता है, कई चीज़ें खोजता है, लेकिन फिर वही निराशा उसको हाथ लगती है। ऐसे में राहुल थक हार के काम करते करते करीब रात के 12:30 बज चुके थे। सारी फाइलें इधर उधर बिखरी हुई थी, लेकिन फिर भी वह आंकड़ा नहीं मिल पा रहा था। अब राहुल को हल्की नींद भी आने लगी थी, लेकिन फिर भी वह सोचता है कि नहीं, आज काम तो मुझे निपटाना ही है। ऐसे में राहुल पेंट्री एरिया की ओर बढ़ता है ऑफिस के, जहाँ पर उसकी कॉफ़ी बनाने की मशीन थी। वह कॉफ़ी बनाता है और कॉफ़ी पीता है, तभी उसकी फ़ोन की रिंग बजती है और अचानक से वह फ़ोन का रिंग उठा देखता है किसका है, तो उसके घर की कॉल्स थी। उसकी वाइफ उसको कॉल्स कर रही थी, तो वह अपनी वाइफ को सारी बातें बताता है कि इस वजह से मैं आज रात नहीं आ पाऊँगा और मैं पूरी काम करूँगा। तो उसकी पत्नी उसे सलाह देती है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके नज़र में नहीं आ रही है, तो वह ऐसा तब होता है जब कोई चीज़ नज़र के सामने होता है। वह बात उसके घर कर जाती है और वो सोचता है कि शायद कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे सामने है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसी वजह से यह गड़बड़ी हो रही है। फिर राहुल अपने बॉस के केबिन से कुछ फाइलों को लेकर के अपने कंप्यूटर डेस्क की तरफ बढ़ता है।
लेकिन जब राहुल कंप्यूटर डेस्क के पास पहुंचता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि उसकी कुर्सी करीब 10 फीट दूर दूसरी कंप्यूटर डेस्क के सामने पहुंच चुकी थी और वह कंप्यूटर ऑन था। अब राहुल सोचता है कि ऐसे में यहाँ कौन आया, और उसकी चेयर करीब 10 फीट दूर, और वो भी दूसरे मूवमेंट पर, क्योंकि राहुल की जो डेस्क थी वो लेफ्ट साइड में थी और जो चेयर का मूवमेंट था वह करीब 10 फीट हो करके दूर हो करके उसका मूवमेंट भी चेंज हो चुका था। तो राहुल को लगता है ये अनायास ही तो नहीं खिसक सकती है जब तक किसी ने ना खिसकाया हो, और कंप्यूटर का ऑन होना, तो उसको लगता है शायद कोई आया है ऑफिस में। लेकिन वह फिर जा कर के देखता है तो ऑफिस अंदर से वैसे ही बंद रहता है। फिलहाल राहुल इन चीज़ों को इग्नोर करके फिर से अपनी कुर्सी को अपने पास ला करके काम शुरू करता है। करीब 10 मिनट काम करने के बाद राहुल को अनायास ही लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, और वो पीछे जैसे ही पलट करके देखता है कोई नहीं था। उसको लगता है ठीक है, शायद मैं पहली बार ऑफिस में रात में रुका हूँ, इस वजह से ऐसा मुझे फील हो रहा होगा। फिर अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है। लाइट ऑफ होते ही राहुल डर जाता है, और कंप्यूटर में उसके पावर बैकअप भी था, लेकिन पावर बैकअप ऑन नहीं होता है। फिर वह मोबाइल का टॉर्च जला करके पावर बैकअप जो कि सीढ़ी के नीचे था, वह उसके ड्रॉर्स को खोल करके देखता है कि क्या पावर बैकअप में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो देखता है कि पावर बैकअप तो ऑन है, इन्वर्टर ऑन था, लेकिन फिर भी लाइट नहीं आ रही थी। तो उसको लगता है शायद एमसीवी डाउन हो गया होगा या कोई और प्रॉब्लम होगी। वह एमसीवी के पास जाता है, एमसीवी बॉक्स खोलता है, देखता है एमसीवी भी ऑन है, लेकिन लाइट नहीं है। अब ऐसे में राहुल के सामने एक बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है। एक तो डर का माहौल, और दूसरा वह चाहते हुए भी अब कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकता था। फिर वो सोचता है कि चलो बाहर आते हैं और देखते हैं। तो वह बाहर निकलता है। चूँकि राहुल को स्मोकिंग की आदत थी, तो टहलते हुए वह अपने ऑफिस के लेफ़्ट साइड में पहुंचता है। तो एक दुकान जो बंद सी होने वाली थी, उस दुकान पर पहुंच करके उसे सिगरेट और चाय मांगता है। तो दुकानदार बोलता है कि चाय तो नहीं मिल पाएगी, हाँ मैं आपको सिगरेट उपलब्ध करा सकता हूँ। तो वह सिगरेट लेकर के स्मोक करने लगता है। तभी बगल से एक व्यक्ति आता है, वह भी एक सिगरेट मांगता है। उसको भी दुकानदार एक सिगरेट देता है। दोनों स्मोक कर रहे होते हैं। फिर वह राहुल से बात करता है, सामने वाला व्यक्ति, आप क्या ये सामने वाली आईटी कंपनी में काम करते हैं? चूँकि उसकी शर्ट में उसके कंपनी की बैजिंग थी, वह देख करके पहचान जाता है। तो राहुल बोलता है हाँ। फिर सामने वाला व्यक्ति अपना नाम बताता है, कहता है मेरा नाम सौरभ है और मैं भी करीब 2 साल पहले तक इस कंपनी में काम किया करता था। राहुल उससे मिल करके फिर बड़ा उत्सुक होता है। उसके मन में भी एक क्यूरियोसिटी आती है और उसको लगता है कि चलो कोई अपना सा मिला, क्योंकि आधी रात थी। और दोनों फिर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। फिर राहुल उसे बताता है कि मैं यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हूँ। और इत्तेफाक से सौरभ भी बोलता है कि मैं भी आज से 2 वर्ष पहले तक यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही था। अब राहुल को एक कड़ी मिलती है कि शायद मैं इससे कुछ पूछूं और ये मुझे उस कंपनी के बारे में या जो मैं गलतियां कर रहा हूं उसके बारे में वो समझा सके। वह उससे उसके कॉलेज के बारे में पूछता है। तो वह एक बड़े कॉलेज से पढ़ा हुआ रहता है सौरभ, तो उसको लगता है कि शायद इसको मुझसे नॉलेज भी ज़्यादा हो। राहुल कहता है कि मेरे साथ एक बड़ी दुविधा हो रही है और मैं जब से कंपनी में कार्य कर रहा हूँ तब से मैं यहाँ की एंट्री को मैच नहीं कर पा रहा हूँ। सौरभ बताता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था और 2 साल तक सौरभ बताता है कि मैंने भी काम किया था। उस दौरान भी कंपनियों में बहुत सारी गड़बड़ियाँ थीं, जिसका सारा ठीकरा सौरभ के ऊपर फोड़ दिया गया था। और उसके बाद
सौरभ को जालसाजी व पैसा चुराने के इल्ज़ाम में उस पर केस भी किया गया था। इसको लेकर के सौरभ बहुत परेशान था। चूँकि उसके बहन की शादी होने वाली थी, उसका घर ईएमआई पे था, तो वह सारी चीज़ों को लेकर के बहुत टेंशन में रहा करता था। सौरभ ने अपनी कहानी बताई। फिर उससे कहता है कि चलो राहुल, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब प्रॉब्लम है कहाँ। राहुल, सौरभ दोनों ऑफिस की ओर जाते हैं। तब तक लाइट आ चुकी होती है। दोनों ऑफिस में पहुँचते हैं और सौरभ उसको बॉस के केबिन में जा कर के 2 फाइलें लाने के लिए कहता है, जिसमें से एक फ़ाइल राहुल पहले ही ला चुका था। वो बोलता है कि लाल कलर की 2 फाइल होगी जो बॉस के ड्रॉज में होगी। वह दोनों फाइलों को लेकर के आता है। उसमें सौरभ बताता है कि कुछ ऐसी एंट्रीज़ हैं जो बॉस के द्वारा टैक्सेशन को छुपाने के लिए बचाया जाता है। वह एंट्रीज़ आपको देखनी होगी, उसकी मिलान करनी होगी। इसके अलावा वह बोलता है कंपनी के 3 एम्प्लॉई, दीपिका, रोहित और आदित्य, वह बताता है कि यह तीनों मिलकर के कंपनियों में फाइनेंशियल गड़बड़ी करते हैं। और सौरभ बताता है कि दीपिका के ड्रॉज में आपको एक सीडी मिल जाएगी। उस सीडी में वह सारे सबूत भी मौजूद हैं। राहुल दीपिका की डेस्क की ओर बढ़ता है, लेकिन दीपिका का ड्रॉज लॉक था। सौरभ भी बताता है कि दीपिका अक्सर चाबी भूल जाया करती थी, इसलिए वह अपने टेबल के नीचे वाले हिस्से में चाबी छुपा दिया करती है। राहुल देखता है चाबी उसको मिल जाती है, वह ड्रॉज खोलता है और वह सीडी भी उसको मिल जाती है। लेकिन 2024 की ये कहानी है। 2024 के समय में सीडी प्लेयर उतनी मिला नहीं करती थी, तो वो कहता है कि अब ये सीडी प्लेयर प्ले करने के लिए तो भी मुझे कुछ चाहिए। वो कहता है सीडी प्लेयर तुम बाद में प्ले करके देख लेना, पहले ये दोनों एंट्रीज़ मिला लो, और कुछ ऐसी एंट्रीज़ हैं जो मैं तुम्हें मैनुअली बता देता हूँ, जो मुझे याद है जहाँ पर गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, वो आप कर लो। बाकी कुछ एंट्रीज़ हैं जो आप सुबह सीडी में देख करके मिला लेना, तो आपको पूरा हिसाब मिल जाएगा। राहुल बड़ा खुश होता है कि चलो उसकी समस्या का समाधान हो गया। और तकरीबन तब तक रात के 2:45 बज चुके थे। फिर वह ऑफिस लॉक करता है, सौरभ को हक करके धन्यवाद बोलता है और अपने घर की ओर आगे बढ़ जाता है। अगली सुबह जब वह लौट करके आता है, बॉस की केबिन में बॉस से मिलता है, तो वह बॉस को सारी घटनाएं बताने से पहले यह बताता है कि हाँ, हिसाब मिल चुका है बॉस, और मैंने आपकी ये 2 फाइल उठाई। तो उसका बॉस देख करके बड़ा नाराज़ होता है कि तुमने मेरे केबिन में एंट्री क्यों की। तो उसने बताया कि चूँकि मुझे सारी चीज़ें मिलानी थी और इस वजह से मुझे लगा कि कुछ फाइलें ऐसी होंगी जो शायद आपके केबिन में हो, इसलिए मैंने ये देखा। और फिर वो अचानक ही पूछता है कि बॉस, क्या कोई सौरभ नाम का व्यक्ति पहले अपने यहाँ काम करता था? उसके बॉस के चेहरे से हवाइयाँ उड़ जाती हैं और उसका बॉस का चेहरा लाल पड़ जाता है और वो कहता, हाँ, तुम्हें कैसे पता? फिर वो बोलता है कि कल मुझे यूं ही सौरभ बाहर मिला था। उसका बॉस अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या बक रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। फिर बॉस का ये रिएक्शन देख करके मैं भी डर जाता हूं। मैं कहता हूं, क्या? हाँ, मुझे सौरभ तो मिला था। फिर मेरे बॉस चिल्लाते हुए बोलते हैं, अरे पागल, सौरभ 2 साल पहले मर चुका है और इसी ऑफिस में उसने सुसाइड किया था। अब मैं भी डर जाता हूं और धम्म से मैं नीचे बैठ जाता हूं ज़मीन में कि आप ये क्या कह रहे हो? कल तो मुझे सौरभ मिला था और उसी ने मेरी सारी एंट्रीज मैच कराई हैं और उसी ने मुझे ये सीडी भी दी है जो कि मुझे दीपिका के डेस्क से मिली है। उसका बॉस पूछता है, सीडी में क्या है? कहता है, पता नहीं, लेकिन उसने ये कहा कि ये सीडी देखने के बाद आपकी सारी एंट्रीज मैच हो जाएगी। फिर उसका बॉस तुरंत अपने लैपटॉप में, जिसमें पहले से सीडी रीडर था, वह सीडी लगा करके देखता है। फिर राहुल और उसके बॉस के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं क्योंकि वह वीडियो सौरभ का था
और सौरभ जो बातें उसमें कह रहा था वह उन दोनों के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि उसने वह सारे सबूत दिए थे जिसमें कुछ गलतियां उसके बॉस की भी थी, क्योंकि यह पूरी गड़बड़ियां दीपिका, रोहित और उसके दोस्त आदित्य की थी। अब बॉस के सामने सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी। राहुल भी सब कुछ समझ चुका था कि दिक्कत कहाँ है, क्या हुआ है। फिर भी ये दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि सौरभ ने 2 साल बाद आकर के ये राज क्यों खोले। इसके बाद आगे की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके बाद की कहानी इससे और अधिक दिलचस्प और रोंगटे खड़ी करने वाली है।